अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अहलित तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब-ए आलम मीज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन बोलिए। आमीन। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल इमां कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बक़बूल मनो दस्त दामान आले रसूल। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा। क़द्रे अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन। ऑपरेटर साहब, आपके माइक में इस वक्त सुकून नहीं मिल रहा है पढ़ते हुए। इसकी आवाज़ भी क्लियर रहे और आवाज़ खींचे नहीं बिल्कुल भी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बे क़दीर ने आज हमें अपने महबूबों के ज़िक्र करने और सुनने के लिए यहाँ जमा फरमा दिया। आप हजरात ने बड़ी मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिशों के बाद इस जलसे पाक को सजाया है। रब्बे क़दीर आपके इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब जो हजरात इधर उधर दाएं बाएं बेतवज्जोही का शिकार हैं, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि अब मैं आ ही गया और मैं अपनी गुफ्तगू करने के लिए मुकम्मल आपकी तरफ मुतवज्जह हो चुका हूँ। अब आप भी अपनी सारी तवज्जो मेरी तरफ कर लें। और मुझे लग रहा है कि मजमे में कुछ जगह खाली है, तो ये नौजवान जो इधर उधर बैठे हैं
अल्लाह इनको तौफीक दे दे, ये भी उठ के चले आए। मजमे में बैठिए, ये 1.5 ईंट की इधर उधर लेके मत बना के बैठे आप। हाँ, वो एक शक्ल सूरत बन जाती है तो अच्छा लगता है। उधर भी कहीं कुछ जगह है जो शटर के पास बैठे हुए हैं, कहीं जगह है आपको मिल सकती है इसमें, तो आराम से बैठ जाइए। मजमे की शक्ल सूरत ख़राब नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके सरकार की महफिल को हसीन व जमील बनाने की कोशिश करो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हुस्न पैदा होगा तो आपके दिल में भी हुस्न पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक कलाम है जो 1972 में आपने लिखा था। माशाअल्लाह। तो कुछ अहबाब का हुक्म है कि आपको ये कलाम पढ़ना है। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ देता हूँ, हालांकि बहुत देर से नातखानी भी चल रही होगी और हज़रत मौलाना तौफीक साहब ने अच्छी गुफ्तगू भी आपके सामने की है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी ही गुफ्तगू की होगी। मैंने उनकी गुफ्तगू का सिर्फ आखिर हिस्सा सुना और हदीस पाक को, जो मिशकात शरीफ की हदीस पाक है बाबो मनाक़िब सहाबा की, उसको सुनकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि एंड अच्छा है तो इब्तिदा भी अच्छी रही होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो अहले मेंबर हैं मैं उनसे भी ख़ास तवज्जो चाहूँगा। सैयद आसिफ साहब, इनकी बड़ी इनायती और मोहब्बतें रहीं और आपके इस दयार में पहली बार हाज़िरी है। अल्लाह ताला इस मेरी आमद को मेरे लिए बाइस बरकत बनाए और आपके लिए बाइस इफ़ादा बनाए। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन में बेदम वारसी की ज़मीन है, उसी ज़मीन का एक हिस्सा मैं ले रहा हूँ और बाकी आशार अपने मुर्शिद के, चूँकि रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया है, इस वक्त में अगर वो शेर पढ़ूँगा जो मुर्शिद ने लिखा है पहला शेर, तो उसको समझाने में वक्त जाएगा। तो दिमाग जितना बर्दाश्त कर सकता है उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह। मैं भी चेक करता हूँ कि सामने वाला कितने जज्बे के साथ बैठा है। सुभान अल्लाह। इजहार होगा तभी आगे बढ़ूंगा मैं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जालाना आदिल, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा, लिल्लाह करम फरमा, लिल्लाह करम फरमा, ऐ जलवाए जालाना, लिल्लाह करम फरमा, ऐ जल। ये दूसरा वाला शेर सरकार ताजुश्शरिया का। सरकार ताजुश्शरिया बुला किसको रहे? दुनियादार को नहीं, मालदार को नहीं, इज्जतदार को नहीं, बल्कि बुला रहे हैं मुस्तफा करीम के जलवे को। आजा दिले वीरा में तेरा हो ये काशाना। काशाना एक लफ्ज, ये कैसा लफ्ज है? काशाना किसको कहते हैं मालूम? घर को कहते हैं।
किसको कहते हैं, ऊंचा बोलो। तो सरकार ताजुल शरिया अर्ज ये कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा के जलवे पाक मेरे वीरान दिल के अंदर आ जा और उसको अपना ठिकाना बना ले, इसलिए कि मुझे मालूम है तू जहां आता है वीरानी चली जाती है, आबादी पैदा हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा ऐ जलवाए जाना अपने बेखुद। आदिल में तुझे रख लो, बड़ा पाकीज़ा तखय्युल मेरे पीर ने पेश किया है। तकरीर मेरी रात में हो रही है, जब रात खत्म होगी दिन आएगा। आखिर रात जाती क्यों है, दिन आता क्यों? सरकार ताजुल शरिया ने इसमें दो ऑप्शन रखे। क्या ऐसा है कि रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकल आई, या फिर ऐसा है कि मदीने वाले ने अपने बाल शरीफ में जुल्फों में कंगा कर लिया है और जुल्फों से नूर फूटा है और नूर निकला है और अल्लाह ताला ने कायनात को भी नूर अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इसमें एक लफ्ज आएगा शाना। शाने का माना कंगा कंगी होता है। मुझे देखेंगे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जाने दिलारा से मुराद मेरे सरकार की जात है। अब आप शेर समाप्त करें। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना, जाने दिलारा ने। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना, बेखुद। सरकार के बंदे भी हैं, परवरदिगार के बंदे भी, दोनों के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे इस एतबार से हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और मुस्तफ़ा के बंदे यानी गुलाम इस एतबार से हैं कि नबी की मोहब्बत ही ईमान की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो चीजें हैं। अब अगर कोई बदअकीदा आपसे कहने लगे कि भैया हमने तो आज तक यही सुना था कि खुदा के बंदे हैं, तो नबी का बंदा कब से हो गया, तो कहना सुन, देव के बंदों से हमको क्या गरज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अब्दे मुस्तफ़ा, तू है अब्दे मुस्तफ़ा, फिर तुझको क्या। अगर वो ये कहे कि साहब अपने आप को तुम नबी का बंदा कहते हो, कोई दलील, तो कहना दो दलीलें दूंगा, आमियाना आलिमाना, जिसको मैं दूसरी जबान में कहूँ जाहिलाना आलिमाना। पहला जवाब मैं बता दूं, मौलाना तौफीक साहब के गांव के किसी बंदे को, मोहल्ले के किसी बंदे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कांस्टेबल ने उसको अरेस्ट कर लिया, ले गया, इनके ताल्लुकात थे, फोन किए दरोगा के पास, कहा मारना मत, अपना ही बंदा है। वाह वाह। अल्लाह के बंदो समझ ही नहीं पाए। वाह वाह। फोन किया कि मारना मत, अपना ही बंदा है। मैंने कहा जब उम्मती यानी दुनियादार का बंदा हो सकता है, तो मदीने के ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया भैया। दूसरी दलील दे दे कुरान से, तो ऐसे दलील लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इतनी अल्लाह। खामोशी के इतनी जोर से बोलो कि आसपास में कोई सोता हो उसकी नींद खुल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। ध्यान है आपका है? अब
कहीं भी मुंह करो आसानी के साथ माइक अपने पास है, सारे गिरफ्तार कर लिया है मैंने इसको, जिधर मेरा मुंह जाएगा उधर ये जाएगा। तवज्जो है ना? मौलाना तौफीक साहब भी तो गिरफ्तार करके तकरीर कर रहे थे। हैं? अच्छा, गिरफ्तार आखिर में किया तो समझ गया, हमने तो जिस हाल में देखा वही बयान करेंगे ना। तवज्जो फरमाइएगा। अब अगर कोई आपसे यह कहे कि कुरान की आयत से दलील क्या है, तो कहना 24वें पारी की तिलावत कर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। भाई बोल तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा नहीं किया है लेकिन फिर भी बोल, इसलिए कि मैंने कुरान की आयत अरबी में पढ़ी है। कुरान अरबी में बिलिसान अरबिय्यिम मुबीन, और सरकार फरमाते हैं अहिब्बुल अरब अली सलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार किया करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, कुरान अरबी है, जन्नतियों की जबान अरबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर बद अकीदा कहे कि तुम अल्लाह के बंदे हो, रसूलुल्लाह के भी बंदे हो, तो कहना कुरान पढ़। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब अपने उम्मतियों से खिताब करो तो कहो ए मेरे बंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सर हिलाकर नहीं, जबान हिलाइए ताकि कादरियों में जिक्र बिल जहर की जो कदर है वो समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब कहो कहलवा खुदा रहा है, कह मदीने का ताजदार रहा। ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। आला हजरत ने आयत का एक टुकड़ा उठाया और उठाकर बद अकीदा के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा दिया और शेर में नज़्म में कह दिया, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? अबे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे वालों अपने विशाल के बाद ही बोलना। हाँ, उससे पहले बोलने से फायदा क्या है? अरे भाई फायदा तो विशाल से पहले ही है, विशाल के बाद फिर क्या है? विशाल के बाद भी वही बोलता है जो विशाल से पहले बोलता है। वाह 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 वाह। और दलील आपको मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो असर की नमाज का पाबंद है, जब कब्र में रखा जाता है तो असर का वक्त ही लगता है। फरिश्ते जब उठाएंगे तो कहेगा छोड़ो पहले असर की नमाज अदा करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चूंकि मरने से पहले नमाज पढ़ता था तो मरने के बाद भी नमाज की याद आ गई। हाय हाय हाय। मरने से पहले सुभान अल्लाह बोलता था तो वहां भी अल्लाह के जिक्र की याद ताजा हो जाएगी। सैयद साहब का ख्याल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। या इबादी कह के हमको शान है। हमने कहा आला हजरत तुमने सरकार का बंदा अपने आप को बता दिया, हमने भी आपकी मुताबात पैरवी में आपको फॉलो करते हुए, चूंकि आपके फैन हैं हम, इसलिए हमने आपकी इत्तिबा में, आपकी पैरवी में खुद को कह दिया। हमने कहा हमें मिला क्या? तो कहने लगे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। हमने कहा मिला क्या? बोले तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं एक बात बता दूं, ताजुश शरिया के कलाम में मुफ्ती आजम और आला हजरत के कलाम की झलक मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले पढ़िए हदायत बख्शिश, फिर पढ़िए सफीना बख्शिश, और दोनों को पढ़ने के बाद देखिए कि दादा की झलक पोते के अंदर किस तरह नजर आ रही है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक हदीस की तर्जमानी की, याद आ गई अगर कहें तो सुना दूं। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने खिताब अज़ल फरमाया। अल्लाह ने कहा अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती। कहा मेरे महबूब तू मेरा नूर है, मेरा राज है, मेरी मार्फत के खजाने तेरे पास है, मेरी हिदायत के खजाने मैंने तुझे अता कर दिए हैं। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला महतातल अर्दी कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू रिज़ाअका। कहा महबूब तू मेरा नूर है, मेरा राज है, ए महबूब तुम्हें मेरी हिदायत के खजाने तेरे पास है। और उसके बाद फरमाया मैंने अपनी हुकूमत को अर्श से लेकर फर्श तक मैंने तुझे अता फरमा दिया है। आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो महिम में नहीं मेरा तेरा। सरकार के इख्तियार की बात आई तो तेरे मेरे पीर ताजुश शरिया कहने लगे
क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से फैज पाकर नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार को आगे बयान किया तो कहने लगे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो है सुभान अल्लाह। इसी तरीके से आप आला हजरत का कलाम और ताजुश शरिया का कलाम दोनों को पढ़ते चले जाए। आला हजरत कहने लगे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ताजुश शरिया कहने लगे, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उन्होंने दुआ की कादरी होने की, इन्होंने कादरी होने का नतीजा बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहने, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। और ताजुश शरिया ने का फायदा बताऊं कादरी होने का, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह। आप पेटलाट का सुन्नी मुसलमान कहने लगा, ताजुश शरिया जाते रहो, जाते जाते कह रहे हो अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। आपकी जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है, आपकी यात्रा आरंभ हो रही है, आपका सफर शुरू हो रहा है। हमारा क्या, कहा कि अगला मिसरा पढ़ तो ले, वाह वाह, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी इन दोनों शेरों पर और भी गुफ्तगू करूंगा, वक्त अभी मेरा गया नहीं है, लेकिन ऑपरेटर साहब मुझे ये लग रहा है कि मुझे कम नजला है, आपके माइक को थोड़ा ज़्यादा नजला हो गया। माइक ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग होना चाहिए, जैसे आप बिल्कुल सेट बैठे हुए हैं ऐसी माइक को भी सेट कर, थोड़ी आवाज़ खींच रहा है। अब हो सकता है इसे ये साहब छाछ की वजह से आवाज़ खींच रहा हो, छाछ का असर मुझ पर होने के बजाय माइक पे हो रहा हो। खैर अच्छा है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल हबीब। अरे हबीब भाई जरा माइक को भी महबूब बना दीजिए थोड़ा सा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये भी हबीब हो जाए तो बहुत अच्छा है। शेर पढ़ दूं? अता हो माशाल्लाह। हाँ, जब मैं नात पढ़ूं तो नात वाला अंदाज दीजिए इसको, इसलिए कि माइक ऑपरेटर के उंगलियों में कमाल होता है। जी जी। वो इधर मोड़ देता है, उधर मोड़ देता है। आप उसी अंदाज से जरा दिखाइए, कुछ कमाल तो दिखाइए अब्दुल हबीब भाई। बहरहाल शेर सुनिए। बदकार सही लेके बंदा हूँ तेरे दर का। अब अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं समझूंगा कि मैंने इतनी देर गुफ्तगू की, आप समझ नहीं। भाई आला हजरत ने तो कह दिया ना, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे हम यहाँ से यहाँ के भले उरुक के दर करें। ताजुश शरिया ने भी उसी से फायदा उठाया और कहा, बदकार सही लेके बंदा हूँ तेरे दर का। तो क्या चाहिए? महरूम न रखे मुझको ऐशा ने करीमाना, महरूम न रखे मुझको ऐशा ने करीमाना, बेखुद यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे कोई तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे कोई अख्तर का। बाप दामन को बेटा पकड़ के मचलता है। जब बाप आता है शाम को, कहता अब्बा चॉकलेट के लिए कहा था ना, लाए के नहीं लाए, तो जो दामन पकड़ के खींचने लगता है, पकड़ने लगता है, उसी को कहते हैं मचलना। सरकार ताजुश शरिया कह रहे हैं, यो थाम के दामन को मचला है सरे महशर, बेटा दुनिया में मचल रहा है। ताजुश शरिया बात कयामत की। यो थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का। ऊंची आवाज में, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का,
से खेलिए उड़िए मत, मुझे देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। देखे कोई अख्तर का ये नाज़ खुदा बेखुद किए दे, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो तो मुसाफिर आ जाना बेखुद आमीन। मेरे आने का मकसद तो पूरा हो। अब जो अगली बात होगी वो एक्स्ट्रा होगी। बात तो पूरी हो गई, मुर्शिद का तस्करा कर दिया बात। अब अगली गुफ्तगू एक्स्ट्रा है, और जब कोई चीज एक्स्ट्रा रखी जाती है तो उसके लिए एनर्जी भी एक्स्ट्रा चाहिए, सुनने वालों की समाज भी एक्स्ट्रा चाहिए। क्या बात। अब आप फैसला कीजिए क्या इरादा है। आपकी जिस अंदाज में सुनने सुनाने का मिजाज होगा वैसी मैं आपको सुनाऊंगा। चूंकि हमने पढ़ा है चलो तुम उधर को हवा हो जुगल। कश्ती चलाना है तो समंदर की लहरों के बीच जब कश्ती फंसती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, जिधर हवा जाती है। बादवानी कश्तियां ऐसी चलती थी। आज के दौर में अगरचे टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली, लेकिन आपके मजमे की कश्ती अब भी उसी हालत में है। तवज्जो है तो जरा जी लगा के नबी अली नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बापू तशरीफ फरमाए बैठे हैं और हम इस वक्त सरकार ताजुश शरिया का उर्स मना रहे हैं। अहले इल्म बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए उर्स का माना क्या होता है। आपको हैरत होगी, उर्स का माना शादी है, उर्स का माना खुशी है। अब वली का इंतकाल हुआ, जिस दिन इंतकाल हुआ हमने उस दिन का नाम उर्स रख दिया। जमाना कहने लगा अजीब आदमी है, इंतकाल के दिन खुशी कौन। समझ गए आप? आपने लगा दिया उर्स ताजुश शरिया। कोई आपसे सवाल करने लगे उर्स का माना शादी, उर्स का माना शादी, शादी का लाज़िम माना है खुशी। हर आदमी शादी के दिन खुशी का इजहार करता है। ताजुश शरिया का इंतकाल हो गया है, आपने उनके तारीख विसाल को उर्स का दिन कह दिया। तेरी अक्ल पर हैरत होती है, जिस दिन वली का इंतकाल उस दिन तो खुशी की बात कर रहा है, तो कहना हैरत की बात नहीं। हमने बहुत सोच करके इस दीवानगी को इख्तियार किया है। और बहुत प्यारे अंदाज में किसी ने कहा है, क्या कहा था, बहुत सोच के दीवाना दीवाना बना है। हमने अगर वलियों से मोहब्बत करके दीवानगी में उनके विसाल के दिन को उर्स कहा है तो बहुत सोच करके कहा है। वो कहेगा दलील क्या है, कहना मेरे नबी की हदीसे पाक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल मय्यतु तहजुरुहुल मलाइका, फरमाया जब किसी का इंतकाल होता है फरिश्ते आते हैं। अगला जुमला है फइज़ा काना रजुलु सालिहन, अगर वहां पर इंतकाल करने वाला मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, निकोकार होता है, तकवा शियार होता है, नबी का वफादार होता है, उसको नबी से प्यार होता है, तो फिर आगे बढ़े। मेरे नबी फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं, क्या कहते हैं, उखरुजी हमीदतन अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाकीज़ा रूह, इस हाल में तू जिस्म से निकल जा कि तू अल्लाह की बारगाह में महबूब है, अल्लाह की बारगाह में तारीफ की हुई है। कानत फिल जसद तय्यब, तू एक अच्छी जगह पे थी। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्ते उससे कहते हैं उखरुजी हमीदतन, खुशी बखुशी, इस हाल में कि तू अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, निकल जा। और कहा जाता है वह अबशरी बिरौहन व रैहान, जा तेरे लिए जन्नत के ऐशो आराम, जन्नत की राहत, चैनो सुकून, और जन्नत के तेरे लिए जन्नती फूलों की खुशबू है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्ते यही बात कहते रहते हैं। और उसके बाद उससे क्या कहा जाता है, व रब्बुन गैरु गज़बान, इस हाल में निकल जा, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि तेरी इताअत की बुनियाद पर तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते यही कहते रहते हैं, फला तज़ालु युक़ालु लहू ज़ालिका हत्ता युरजा हत्ता तुखरजा सुम्मा युरजु बिही इलस्समा। आका करीम फरमाते हैं, उसकी रूह को निकाल लिया जाता है, ये रूह आसमान में जाती है, और जब आसमान में पहुंचती है फरिश्तों से कहा जाता है दरवाजा खोलो। फरिश्ते पूछते हैं मन, हाँ मन, ये आने वाला कौन है? कहा जाता है फुला
जलालुन, आने वाला फला मुत्तकी वली कामिल है। अब वो आसमान के फरिश्ते कहते हैं मरहबम बिन नफ्स तय्यबा, मरहबम बिन नफ्सिल मुतमइन्ना। कहा जाता है अच्छे नफ्स, पाकीज़ा नफ्स, तुझे खुश आमदीद, तेरे लिए मुबारक है। कानत फिल जसद तय्यबी, तू अच्छे जिस्म के अंदर था। फिर उससे कहा जाता है, कहा जाता है उदखुली हमीदतन, जा जन्नत के अंदर इस हाल में दाखिल हो जा, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, तू अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उसके बाद उससे कहा जाता है वह अबशिरी बिरौह व रैहान, जा तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम भी है, तेरे लिए जन्नती फूलों की खुशबू भी है। फला तज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिक, फरिश्ते ये कहते रहते हैं हत्ता तंतहिया इला समाइल लती काना फीहा अल्लाह, यहाँ तक कि वो उस आसमान की तरफ चला जाता है जिस आसमान से कायनात के निजाम को चलाया जाता है। अब बदअकीदा अगर एतराज करे तो बाबांगे तोहल ये ऐलान करो, हम खुशी इस बात की मना रहे हैं कि जब उसकी रूह निकलती है तो उसकी इसके इस्तिकबाल में अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं और उसकी रूह को तुझ जैसे बदअकीदा की रूह की तरह पस्ती में नहीं रखा जाता, आसमान की बुलंदी में रख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ गया? सुभान हम अल्लाह। उर्स क्यों ना कहें? इसलिए कि जिस वली का इंतकाल हुआ उसकी पावर को, तसर्रुफ को रब ने ऐसा बढ़ा दिया कि आला हजरत ने किताब में लिखा इन्ना अइम्मतल फुक़हाई व सूफिया युशफ़िऊना फी मुरीदीहिम व युलाहिज़ूना अहदहुम इंदा तुलूइ रूहिही व इंदा सवाली नकीरिन व मुनकरिन लहू व इंदल हश्री वन नशरी वल हिसाबी वस्सिराती वल मीज़ान वयक़िफ़ूना फी कुल्लिल मवाक़िफ़। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत अपनी किताब नक़ाउस सुलफ़ा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा में लिखते हैं, आप कहते हैं सुनो, जितने भी फुक़हा इकराम हैं, जितने भी सूफिया इकराम हैं, ये कल क़यामत के दिन अपने सारे मुरीदों की शफ़ाअत करेंगे। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, फरमाया इनका हाल ये है कि जब इनका कोई मुरीद इंतकाल करता है, इधर रूह निकल रही होती है, उधर अब्दुल कादिर जिलानी आ जाते हैं, इधर रूह निकलती है, उधर से सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती आ जाते हैं, इधर रूह निकलती है, उधर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आते हैं। आगे आपने इरशाद फरमाया इतना ही नहीं, पीर का कमाल ये होगा जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तब पीर मदद करेगा, जब मीज़ान अमल पे रखा जाएगा उसके अमाल को, तब वहां पर उसका मुर्शिद आ जाएगा, उसका आका आ जाएगा, हिसाब के वक्त आ जाएगा। फरमाया जितनी शक्तियों के मौके होते हैं हर मकाम पे वली आता है। तो ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ, नफ्से मुतमइन्ना मिला था। हमने इंतकाल के दिन को उर्स इसलिए कहा है कि ताजुश शरिया अपने इंतकाल से पहले भी हम गरीबों की मदद करता था और इंतकाल के बाद भी मदद करता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लामा तौफीक साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। ये है आपके लिए, पहला वाला नहीं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। और बड़े प्यारे अंदाज में सैयदना इमाम अब्दुल वहाब शरानी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्द अन यहज़ुरहु फी क़ब्रि व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइद। फरमाया सुनो सुनो, जो नबी रसूल और वली के दामन से जुड़े हुए हैं वो सब के सब उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं और सख्तियों में उसका हाथ थाम लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब क़िबला का ख्याल है, अच्छा ख्याल है, अच्छी बात पर अच्छा ही ख्याल रखना चाहिए, वरना तो इंसान बेख्याल हो जाता है और फिर ख्वाबो ख्याल में खो जाता है। मैंने एक शेर में अर्ज किया था, काश इश्क़ यार में कुछ इस तरह गुम हो चलूं, बेखुदी में खुद कहूं अपना पता मिलता नहीं। अब जो अहले कलम अहले ज़बान है वो इसके अंदर सनाते तजाद तलाश करते रहे। तवज्जो है आपकी? वक्त ज्यादा हो गया ना, इसीलिए तो दाएं बाएं चेहरा जा रहा है।
मुझसे ज्यादा कीमती बात कोई उधर कर रहा है जो आप उधर देख रहे हैं? मुझे देखिए जरा ध्यान से, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हमने अल्लाह। उर्स का नाम दे दिया, और उर्स किसका होता है ये भी याद रखें। फासिक का उर्स नहीं होता, काफिर का उर्स नहीं होता, गुमराह का उर्स नहीं होता। एक सुन्नी है, दुनिया से इंतकाल कर गया, अगरचे फासिक था, तो उसका उर्स अगरचे नहीं होगा मगर उसकी बरसी होगी। और अगर कोई मुत्तकी परहेजगार है, निकोकार है, तकवा शिआर है, सुन्नी से वो अकीदा है, इंतकाल के बाद अब उसकी बरसी को उर्स का नाम दे दिया जाता। समझ गए आप? तो उर्स किसका होता है? वली का। बरसी किसकी होती है? आम लोगों की, आमतुन्नास की। ठीक है, अरे समझ में आया ना? अच्छा, बरसी कराने का फायदा क्या है? आपसे कोई दलील मांग सकता है तो कहना फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या बताएं कोराए दीद को क्या है नजर क्या देखे। हमें नजर आ रहा है, हमने उसको देखा और फायदे को फायदा समझा इसलिए पढ़ लिया। आप कहेंगे मौलाना फायदे फायदे में थोड़ी सी बात में बताते चले जाओ, तो मैंने कहा मिशकात को पढ़ो। मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विसी यंतज़िरु दावतन तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़ फ़इज़ा लहिक़तहु काना अहब्बा इलैहि मिन अद-दुनिया व मा फ़ीहा व इन्नल्लाह तबारक व तआला ला युदख़िलु इला अहलिल क़ुबूरि मिन दुआई अहलिद दुनिया अमसालल जिबाल व इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदूनल्लाह तबारक व तआला फिस सर्राई वद दर्रा। फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो लोग हैं जो खुशी में भी अल्लाह की हम्द करते हैं, गम में भी अल्लाह की हम्द किया करते हैं। इसलिए अल्हम्द बोलते जाओ ताकि हम्द पर अमल हो जाए। तवज्जो है ना? अब सुनिए हदीस पाक, हम आखिर क्यों करते हैं तीजा 40वां 20वां? इधर बरसी है, फर्क समझिएगा वली में और आम इंसान में फर्क ये है, वली की हम बरसी करते हैं और उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारी फातिहा से उसकी बख्शिश हो जाया करती है। और अगर सरकार सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस पहले खलीफा की बारगाह में हम हाजिरी करने जाएंगे तो मकसद ये नहीं लेकर जाएंगे कि इनकी बख्शिश करा दी जाए, बल्कि जाएंगे इसलिए कि फातिहा पढ़ के अपनी बख्शिश का सामान कर लिया जाए। फर्क हो गया, बख्शिश कराने जहां जाया जाता है, जिसकी बख्शिश कराने जाया जाता है उसको आम इंसान कहते हैं, और जिससे बख्शिश का परवाना लेने के लिए जाते हैं उसको वली कामिल कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे शेखुल मशाइख, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नकीब साहब वली का मकाम और मर्तबा अल्लाह समद, आपने नागौर में नहीं सुना था, इसने सुनाए थे। थोड़ा सा एक बात खोल रहा हूं, लेकिन तो दाएं बाएं सो रहे हैं, इनको उठा दो भैया। चाचा कौन से आसमान तक सैर हो गई आपकी? सुभान अल्लाह। पहले और दूसरे आसमान तो कोई कहां तक हुई? आलम अरवाह में आप कहां तक पहुंच गए थे? थोड़ा जागिए चचा, जागिए। शहजाद हमेशा नहीं आता है, पहली बार आया, समझ गए आप? हाँ, इसलिए आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने दावा क्या किया था? क्या दावा किया था मैंने कहा था आपने कुछ सुना नहीं, सुनाई देता हूँ। क्या सुनाने की बात कही थी? वली का मकाम। अल्लाह सलामत रखे, इसका मतलब इतनी रात के बाद भी अगले काम कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। वली का मकाम और मर्तबा अगर आपको देखना है तो जरा सुनने से पहले बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुशरिया, ताजुशरिया जो है बताओ। आला हजरत फतावा रज़विया के अंदर एक वाक़ये की तस्दीक भी फरमाते हैं और खुद सवाल का जवाब भी देते हैं। सवाल यह हुआ, वली अफजल के काबा अफजल? बोलो तो सही अल्लाह के बंदो। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वली अफजल के काबा अफजल। आला हजरत का जवाब बाद में लेंगे, पहले आपका जवाब ले लेते हैं। बोलो वली अफजल के काबा अफजल? किसी ने काबा नहीं कहा, सबका बिल्कुल पक्का
श्योर, एकदम पक्का। वली अफजल के काबा, वली अफजल है, अल्लाह सलामत रखे आपको। आला हजरत ने फरमाया हर वली काबा मुअज्जमा से अफजल है। अब आइए मैं एक किताब का हवाला देता हूं, हवाला नोट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं तो करें। किताब का नाम है मसनवी मादन फैज, लिखने वाले अल्लामा हसन इब्ने कुदवा, लिखने वाले अल्लामा शाहजमान इलाहाबादी, अपने वक्त के वली कामिल है। इन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरह मसनवी शरीफ की मानिंद एक किताब लिखी है फारसी में अशार की शक्ल में, उसका नाम है मसनवी मादन फैज। उस किताब में एक वाकया जिक्र फरमाया, वो लिखते हैं दोनों बुजुर्ग का कौल है, आज भी शाहजमान इलाहाबादी का मजार वहां इलाहाबाद में मौजूद है, उनको कुतुब इलाहाबाद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी बारगाह। आपने फरमाया हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को कौन नहीं जानता है। अल्लाह हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को सच्ची कनीज़े राबिया बसरिया बना दे। और आज तो मामला ये हो गया है, किसी की बेटी का इंतकाल हो गया तो उसने अपनी बेटी की कब्र बना के राबिया बसरिया सानिया कह दिया है, आप चले जाइए। और यहाँ हमने कायनात में कभी औरत का उर्स होते हुए नहीं देखा, लेकिन आज कुछ सरफिरों को अपनी बेटियों का उर्स करते हुए, अपनी बहन का उर्स करते हुए बड़ा मजा आ रहा है और राफजियत के कदम चूमते नजर आ रहे हैं। मगर याद रखना, सरकार ताजुश शरिया के दीवाने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भयानक चेहरे से नकाब हटा के लोगों को तंबीह कर रहे थे, करते रहेंगे और जमाने को बताते रहेंगे। किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली का मकाम मर्तबा वो फरमाते हैं हजरत राबिया बसरिया अपने घर से निकली खाने काबा का तवाफ करने, पैदल सफर किया, मक्का शरीफ के हुदूद में दाखिल होना चाहती थी। अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है, औरतें आपको मालूम है हर महीने के अंदर 55 साल से पहले कोई औरत 5 वक्ता नमाज 30 दिन तक नहीं पढ़ सकती, नापाकी के अय्याम आ जाते हैं। राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के नापाकी के दिन आ गए और जैसे ही आए आपने देखा खाना काबा थोड़ी दूरी पर है, मैं लंबा सफर करके आई हूँ खाने काबा का तवाफ करने, लेकिन अब नापाकी के दिन आ गए तो क्या करूं। राबिया बसरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रोने लगती है। इधर हजरत राबिया बसरिया रोते रोते सो जाती है, इधर आग सोती है, उधर तकदीर जाग जाती है। मोहब्बत से बोले इस जुमले पे सुभान अल्लाह। इधर आग सोती है, उधर आपकी जो है किस्मत जाग जाती है। अल्लाह खाना काबा से फरमाता है, ए काबा तू अपने दरो दीवार को लेकर के जा, रुकने यमानी को लेकर के जा, रुकने शामी को लेकर के जा, बाबे काबा को लेकर के जा। कहां जाऊं मौला, जहां राबिया लेटी है। राबिया तो मेरे कानून के एतबार से इसलिए कि मेरा घर खाना काबा मस्जिद हराम में है और मस्जिद में कोई नापाक मर्द औरत आ नहीं सकते, इसलिए वो तो नहीं आएगी, मगर तुझे जाकर राबिया के चारों तरफ तवाफ करना होगा। खाना काबा अर्ज करता है मौला इतने बंदे मेरा तवाफ करने आए हैं, मैं उसके लिए चला जाऊं। रब की बारगाह से जवाब मिला, आज के बाद उसूल दे रहा हूं, जो तेरा तवाफ करेगा उसको 1 हज का सवाब दूंगा और जो ज़मीन राबिया का तवाफ कर लेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जमाते रजाए मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है। अच्छा आप कहने लगे पढ़े लिखे लोग, अरे मौलाना जरा हमारी बात का जवाब देकर के जाना। हमने कहा जरा जोर से फरमाना, हमारा जवाब भी सुन जाना, फिर दोबारा इधर मत आना। समझ गया ना? और फिर इसके बाद कोई बहाना मत बनाना, जहनो दिमाग में बिठा करके चले जाना। बहुत अच्छे, समझ गया ना? तवज्जो फरमाना। क्या एतराज है? बोले आपने तसव्वुफ की तरीकत की बात कर दी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको फिक की दलील चाहिए। बोले काबा भी कोई जाता है तवाफ करने? हमने कहा साहिब बहरुर राइक की सराहत सुन लो। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हजरात जो बैठे वो जानते हो, साहिब बहरुर राइक अल बहरुर राइक ये फिक की किताब है, इससे मुफ्तियाने इकराम निकाल के फतवा देते हैं।
अब फतवे की बात तो शरीयत की बात है ना, बोलिए जरा प्यार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब बहरुर राइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा, अल काबतु इज़ा रुफ़िअत अल मकानिहा ले ज़ियारती अस्हाबिल करामा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा। सुभान अल्लाह। मौलाना तौफीक साहब अपने घर नहीं लेके गए मुझे, और अब मौका भी नहीं है लाने का, लेकिन इनके दिल में ख्याल आया कि चलो यार साथी है हमारे, चलते हैं, सीनियर सही लेकिन है तो साथी। बोले चलो हजरत हमारे घर चलो। हम जैसे ही घर गए, मौलाना तौफीक साहब का घर था ही नहीं। अरे बोल तो सही बंदे। हम घर गए तो न इनके घर का दरवाजा है, ना इनकी शिमाली दीवार है, ना जनूबी है, ना उत्तरी है, ना दक्षिणी है, ना पूरबी है, ना पश्चिमी है। हमने कहा मौलाना घर कहाँ चला गया? बोले पता नहीं कहाँ चला गया, खाली दीवार दीवार है, सारी दीवारें चली गई, इमारत चली गई। हमने कहा जमीन? बोले जमीन बाकी है। अब इनके दिल में ख्याल आया कि मुफ्ती साहब जब आई गए हो तो घर के दरो दीवार तो नहीं है, मगर जमीन तो बाकी है ना, आइए जमीन में बैठ जाइए, एक कतरा पानी पी लीजिए, मेहमान नवाजी हो जाएगी। मैं भी खुशो खुर्रम चला आया कि चलो कम से कम घर के जमीने दार पर बिठाया तो सही। बिला तशबीह तमसील हजरत सरकार सैयदना साहिब बहरुर राइक फरमाते हैं, अल काबतु इज़ा रुफ़िअत अल मकानिहा, फरमाया काबा दरो दीवार के साथ, रुकने यमानी के साथ, रुकने इराकी के साथ, रुकने शामी के साथ, अगर पूरी इमारत के साथ कहीं चला जाए। हमने कहा जाता कहाँ है? फरमाया ले ज़ियारती अस्हाबिल करामा, ये काबा कभी कभी वलियों के दीदार के लिए चला जाता है। अब बंदा पहुंच गया खाने काबा के करीब, वहां तो कोई रुकन है ही नहीं, वहां तो दीवारें है ही नहीं। अब नमाज पढ़ने के लिए उलमा ने लिखा है, अगर आप अपनी इस बस्ती में पढ़ रहे हैं तो कहेंगे मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, यहाँ जिहत समत और साइड से काम चल जाएगा, लेकिन वहां समत से काम नहीं, वहां आईने काबा की नियत करना जरूरी है कि काबा बिल्कुल मेरी नजरों के सामने है। अब काबा तो है नहीं, नमाज पढ़ने के लिए बंदा कर चाहता है, इरादा कर रहा है, तो साहिब बहरुर राइक ने कहा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा, इनका घर नहीं था, जमीन पे बैठ के पानी पी के चला आया, जियाफत कज़ा नहीं हुई, अदा हो गई है। साहिब बहरुर राइक कहते हैं जमीने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मैंने कहा यहीं से बगदाद चल। राबिया घर से आई, तब आकर इमारत गई, खाने काबा की तवाफ कर ले, लेकिन मेरे अब्दुल कादिर का मकाम यह है, बैठे कस्बा जिलान में है, दिल में ख्याले तवाफे काबा आ रहा है, रब का हुक्म हो गया, काबा वहां चला गया। इमाम कहने लगे सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, नारे हैदरी। और फरमा रहे हैं। अब साहब कहने लगे, एक साहब, अरे मौलाना कोई दलील तो दे दो मजबूत वाली, या वाकयाती गुफ्तगू कर रहे हो। तो हमने कहा चलो इब्ने माजा पढ़ लो। इब्ने माजा का नाम तो सुना है, नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। कुरान के बाद 6 बड़ी किताबें हदीस की। अरे याद कर लो भैया, ये गैर मुकल्लिद दाएं बाएं मिल जाते हैं तो वो नाम पेश करते हैं। बुखारी में, मुस्लिम में हमारा सुन्नी बड़ा परेशान हो गया, बोले यार इसको तो हदीसें भी याद है, हदीसें आ रही हैं इसको, समझ गए? हदीसें नहीं हदीसें आ रही हैं, इतनी हदीसें याद हैं इसको, तुम काहे परेशान होते हो? तुम भी 2-4 किताबों के नाम याद कर लिया करो। युफलाउल हदीद बिल हदीद अरबी में कहा जाता है लोहे को लोहा काटता है, जैसे को तैसा। पढ़े लिखे लोग थोड़ी होते हैं गैर मुकल्लिद, वो PDF ली इन्होंने, बुखारी शरीफ है अरबी में, वो हदीस दिखा रहे हैं उर्दू में। मैंने कहा बुखारी शरीफ के भी, अभी मैं गया था गैर मुकल्लिदीन से मुनाजरा करने के लिए, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत अलील थी, लेकिन आया अचानक, 10 मौलाना लोगों से राब्ता किया, अचानक इत्तिफाक ये हुआ, किसी ने हामी नहीं भरी, मेरे पास फ़ोन किसी के वास्ते से करवाया। अब सुन्नियत की बात है तो फिर जिस्म का कतरा कतरा उसी के लिए तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना कोई परमिशन थी, ना कोई टॉपिक था। मैंने कहा उन्वान बता दो भैया, आज फोन आया कल जाना है। मैंने कहा उन्वान तो बता दो, बोले उन्वान भी नहीं बता रहे, गैर मुकल्लिद कह रहे आ जाओ। हमने कहा ठीक है आ जाते हैं, समझ गए? खाना खाने नहीं गए थे, देव के बंदों से हमको क्या गरज। सुभान अल्लाह।
गए थे साहब मुकाबला करने के लिए, ताकि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सुन्नत पे अमल हो जाए। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात से इजाजत लेके खारजियों से मुनाजरा करने गए थे ना। अब हमने 2-4 लोगों को फोन किया, मौलाना लोगों को, तो बोले भैया हम मुआविन के तौर पे भी नहीं जा पाएंगे। हमने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अपने 3 बच्चे लिए शागिर्द, हमने कहा तुम ही चलो बेटा, किताबें खोल खोल के देते रहना, बाकी तो सब हम देख लेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पहुंच गए उस गांव के अंदर। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसमें तो वैसी भी सख्ती है, लेकिन पहुंच गए। वहां भी खबर आग की तरह फैल गई थी। इलाके के जितने उलमा हुफ्फाज कुर्रा अइम्मा थे वो सब आ गए। बात यह हुई थी कि चौराहे पे पिंडाल लगेगा, वहीं बात होगी। हम इशा के बाद पहुंचे, वहां भी 2 गाड़ियां दोपहर से आके खड़ी थी भोकाल जमाने के लिए। लेकिन जब यकीन हो गया कि आला हजरत का गुलाम बरेली से आ गया, फिर अल्लाह का करम देखिए कि घर से निकल के नहीं आए। बोले हमारे घर में आओ मुनाजरा करने। हमने कहा इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम क्या समझ रहे हो कि हम घर में बुला के दरवाजा बंद करके कोई भी इल्जाम लगा देंगे? हमसे नहीं, हमने अक्ल भी सीखी है, इसलिए कि हम नबी के गुस्ताख नहीं, अक्लें उनकी बर्बाद होती है जो गुस्ताखी किया करते। चौराहे पर उनको पुकारते रहे, ललकारते रहे, बुलाते रहे, माइक के जरिए उनको दावत देते रहे, दूसरों से कहलवाते रहे। जालिम निकल के नहीं आए। जब नहीं आए तो एक साहब बोले कि 1.5 घंटे का टाइम है, निकल के आ जाओ। मैंने कहा, फिर मेरा नंबर आया तकरीर का, मैंने कहा ये 1.5 घंटा इन्होंने अपनी तरफ से कहा है, जब तक तुम्हारे जिस्म में एक भी कतरा खून का हो और एक भी सांस का डोरा चल रहा हो, बरेली आ जाना या कहीं आ जाना। शहजाद का मकसद लड़ाना नहीं, तुम्हें ईमान, तुम्हारे ईमान अकीदे को बचाना है। जब चाहोगे तब समझाने चला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ में आई बात आपके? और मैंने बता दिया, याद रखो, ना हम नाम निहाद अहले हदीस है, ना हम नाम निहाद अहले कुरान है, हम तो अहले सुन्नत हैं। और अहले सुन्नत वल जमात ही क्यों है? इसलिए कि ये नाम तो मदीने वाले ने अता कर दिया है। हाय हाय हाय। आप कहेंगे मौलाना दलील दे दो, तो मैं कहूंगा सुनो, किताब का नाम है अल मिलल वन निहाल, लिखने वाले अब्दुल करीम शाहरस्तानी। अखबर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सतफ्तरिक उम्मती अला 73 फिरकतन अन्नाजियतु वाहिदा वल बाकुना हुल्का हल्का। आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, एक फिरका कामयाब और बाकी सब बर्बाद होने वाले। सहाबा ने अर्ज की, मन नाजिया, हुजूर ये बता दे ये कामयाब होने वाली जमात कौन सी है? आपने फरमाया अहलुस सुन्नति वल जमाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों की आवाज इतनी धीमी होगी तो बोलेगा कौन? आला हजरत तो कह गए ना तुम्हें जगह जगह के, है क्यों रजा आदि गली सुनी है, उठ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? गौर फरमा रहे हैं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात। हमने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अहले सुन्नत वल जमात को बन गए, कोई बेनिफिट भी है, लाभ मिलेगा, कुछ लाभदायक है कि हानिकारक है, बताएं तो सही। तो आपने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया कि पहले कुरान की आयत पढ़। कुरान की आयत है यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। फरमाया कयामत का दिन याद करो जिस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। यहाँ गोरी चमड़ी है लेकिन वहां निरी काली। यहाँ सुन्नी की अगर चमड़ी काली भी है तो वहां निरी गोरी गोरी। वजह क्यों है सैयद साहब किबला? वजह यह है कि नबी को नूर मानता है, उसका असर तो नजर आएगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, अब किताबें पढ़ना है दुर्रे मंसूर पढ़े, तफसीर दुर्रे मंसूर पढ़े, तफसीर दुर्रे मसून पढ़े, तफसीर कबीर पढ़े, तफसीर रूहुल मानी पढ़े, मुख्तलिफ तफसीरों में इसकी तफसीर पढ़िए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं तबयद्दु वजूह अहले सुन्नती वल जमाअ व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअ व दलाला। फरमाया कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, और जिनका चेहरा काला होगा वो बिदातियों की जमात है। इमाम अहले सुन्नत कहने लगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अहले सुन्नत का बेड़ा पार क्यों है? इसलिए बेड़ा पार है कि वो पान खा के ये नहीं कहता कि अबू बकर को अफजलियत मुतलका है और मौलाए कायनात विलायत में पहले है। वो पान खा के भी यही कहता है, लगता यह है कि ये पान में भंग डाल लेते हैं और फिर बेढंग हो जाते हैं। समझ गए ना? और फिर नाम निहाद मलंग हो जाते हैं, फिर जो मन में आता है वही बोलते चले जाते हैं। मगर याद रखना हमने इमाम अहमद रजा खान की दी हुई मोहब्बत का जाम पिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
इसलिए हम वही बोलेंगे जो आला हजरत की किताबों ने सुन्नियत की रोशनी में हमें बता दिया है। पहला मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर का है, खिलाफत में भी विलायत में भी। अरे बोलना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जुमले पे तो नारा लगना चाहिए था, मगर कहत पड़ा हुआ है इलाउंसर साहब की तरफ से भी और इधर से भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलीद नजदी न छेड़ सके बरेली को, रजा ने जामे हिदायत पिलाए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अताए हुजूर ताजुश शरिया। इसीलिए तो हमने कहा आज ताजुश शरिया की जबान में जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट के पीछे देखे। अब पीछे पलट कर देखना किसको है? ईरानी डॉलर, ईरानी मार, ईरानी पैसे को नहीं देखना है, हमें पीछे पलट के देखना है अब्दुल कादिर का अकीदा क्या था। सुभान अल्लाह। पीछे पलट के देखना है सहाबा का अकीदा क्या था। पीछे पलट के देखना है कि मौलाए कायनात क्या कहते थे। तो मौलाए कायनात कहते थे ला उती बि अहदिन युफद्दिलुनी अला अबी बकरिन व उमरा इल्ला जलतहु जल्दल मुफ्तरी। फरमाया खबरदार, अगर मैंने किसी को ऐसा पाया कि मुझे अबू बकर पर और मुझे उमर पर फजीलत देता है, अबू बकर से अफजल समझता है, उमर से अफजल समझता है, तो कहते हैं बाखुदा मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा, उसको मैं मुफ्तरी की बहुतान तराजी करने वाले के कोड़े लगाऊंगा। 80 कोड़े जुर्म पर लगाए जाते हैं, सही बात पर नहीं। इसलिए याद रखो, जो मौलाए कायनात को अबू बकर और उमर से अफजल मानते हैं, उन पर दुर्रे किसी और के नहीं, मौलाए कायनात के पढ़ने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। और बड़े एक दलील और ले लीजिए। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं साल तो रब्बी सलासन अन युक़द्दिमा का या अली। ये अली मैंने अपने रब से 3 बार अर्ज की कि वो तुझे सबसे आगे कर दे। फ़अबल्लाहु अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर। फरमाया अल्लाह ना माना, आगे किया तो अबू बकर ही को किया। आला हज़रत ने इस हदीस को भी जिक्र किया नक़ाउस सुलाफ़ा में। और अगला जुमला सुने, मेरे सरकार ने फरमाया मा क़द्दमतु अबा बकरिन व उमरा वलाकिन क़द्दमहुम अल्लाहु तबारक व तआला। फरमाया मैंने अबू बकर और उमर को आगे थोड़ी किया है, उनके रब ने आगे कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, एक दलील और दे दूं, इसलिए कि हमारे पास तो हवाले हैं, तो हम कहते हैं ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले। समझ गए आप? आला हजरत ने कहा है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। इसका मतलब समझा दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो भाई मुर्दे को जिंदा करना यकीनन बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन एक बात आपको समझने की है कि मुर्दे के जिस्म में कभी तो रूह थी ना, लेकिन वो मौजज़े से कम नहीं है, मौजज़ा ही है वो। मगर सरकार को अल्लाह ने क्या अफ़ज़ीलत अता फरमाई, जिन पत्थरों में कभी रूह थी नहीं वो भी कलमा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। बात समझ गए? अब इसी पर एक वाकया सुना दूं, तब आपको मसला समझ में आएगा अफजल कौन है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मैं नबी की बारगाह में मुलाकात करने गया, पता चला कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा के घर पे हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाज़िरी दी। फरमाया फला बाग के अंदर बैठे, कहा मैं गया तो हुजूर तने तन्हा बैठे थे। सलाम किया मेरे नबी ने, फरमाया क्यों आयो? का अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में चला आया।
हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। इतने में अबू बकर सिद्दीक अकबर आ गए। मेरे नबी ने फरमाया क्यों आए? कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में चला आया। फरमाया बैठ जाओ। इतने में हजरत उमर आ गए, उनसे भी यही सवाल यही जवाब हुआ, उनको भी कहा बैठ जाओ, वो अबू बकर के बराबर में बैठ गए। इतने में हजरत उस्मान गनी आए, सरकार अलैहिस्सलाम ने उनसे भी पूछा वही सवाल जवाब और उनको भी बिठा दिया। तीनों खुलफा एक साथ बैठ गए। अभी खलीफा नहीं बने हैं लेकिन आइंदा जमाने में बनने वाले हैं। सरकार ने इशारे फरमा दिए हैं, उन्हीं इशारों को हमने दलील बनाया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर 5 या 7 कंकरियां उठाई और उठाकर हाथ में ली। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं जैसे ही नबी ने हाथ में ली उनसे शहद की मक्खियों की तरह अल्लाह की तस्बीह की आवाज आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम शहद की मक्खी की तरह ही बोल जाओ। सुभान अल्लाह। भिनभिनाहट की आवाज। कहते मेरे नबी ने जमीन पे रखा, जमीन पे रख के फिर उठाया, फिर कहा अबू बकर हाथ लाओ। अबू बकर ने हाथ बढ़ाया, आपने वो कंकरियां दी, कहते हैं जैसे हुजूर ने दी, अब उनके हाथ में वो पड़ने लगी। सुभान अल्लाह। उन्होंने जमीन पे रखा, फिर मेरे नबी ने हाथ से अपने हजरत उमर के हाथ में दी, फिर उसने भी तस्बीह करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने जमीन पे रखा, फिर मेरे नबी ने उठाई हजरत उस्मान के हाथ में दी और हाथ में देने के बाद अब तस्बीह करने लगी। हजरत उस्मान गनी कहते हैं अब मैंने जमीन पे रख दी, जमीन पे रखने के बाद हुजूर के दिए बगैर हमने उठाई तो अब कोई तस्बीह नहीं कर रही है। कर रही थी मगर सुनाई नहीं दे रहा। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। अब तवज्जो फरमाइएगा, आखिर जुमला इस वाक़िये का यही है मेरी दलील। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू जर के हाथ में नहीं दी, अबू बकर के हाथ में दी, उमर के हाथ में दी, उस्मान के हाथ में दी। अबू जर कहते हैं मेरे हाथ में नहीं दी। और सरकार ने तीनों को देने के बाद जब उन्होंने कंकरी हाथ पे रख दी, हजरत अबू जर की तरफ आपने रुए सुखन मुतवज्जे किया, अपनी गुफ्तगू फरमाई और कहा सुनो मेरे बाद खिलाफत की तरतीब भी ऐसी ही रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे बात को? सुभान अल्लाह। मैंने ये वाकया सुनाने का वक्त गलत तो नहीं चुन लिया? सही चुना है तो बोल तो जा बंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब कह रहे थे आपको सुभान अल्लाह बुलवाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी गुफ्तगू में मैटर रहता है, पब्लिक ध्यान से सुनती है। मैंने कहा ठीक है लेकिन 2 in 1 हो जाए तो कौन सा नुकसान है? बहुत अच्छे। टक टक दीदम दुमना कशीदम से बच जाए तो अच्छा ही है। समझ रहे हो ना? गटर गटर देख रहा है, गुटर गुटर कुछ देखना देख रहा है, बोल नहीं रहा है। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और बोल दे भैया, सुभान अल्लाह। एक बार और बोल दे। 3 बार बुलवाया, क्या पता कौन सी बार कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की मर्जी है। तवज्जो है। एक दलील और दे दूं, कौन अफजल है? अरे बोलो, नबी और रसूलों के बाद अफजलुल बशर कौन है? विलायत और खिलाफत में पहला मकाम किसका है? सैयदना मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 4था नंबर। तवज्जो है ना? इसलिए कव्वाली जो लोगों के घरों में बजती है दमादम मस्कल अंदर, और वीडियो भी बना दी लोगों ने, और वो भी ऐसे झूम रहे हैं दमादम मस्कल अंदर। और अबे अकीदे कोई ड्रामे से बयान किए जाते हैं? अभी अकीदों को बयान करने के लिए अकीदत से भरी हुई किताबें चाहिए, ड्रामों से भरी हुई वीडियो नहीं चाहिए। इसलिए कि दीन वीडियो से नहीं फैलता है, दीन तो उलमा इकराम की खिदमत से फैला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया किराम, नारे हैदरी। अच्छा, एक किताब का नाम नोट करो, इसलिए कि सारी हदीसें तो सुना नहीं सकते, जबकि उसकी बहुत सारी हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, लेकिन किताब का नाम है गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक। ठीक है, नेट पे मौजूद है, गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली। छोटा सा रिसाला, छोटा का मतलब 30-40 सफ़े का रिसाला, पढ़ लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसकी चंद हदीसें सुना दूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया। मौलाए कायनात शेरे खुदा अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, अपने असहाब के साथ कहते हैं दखलना अला रसूलिल्लाह
हुजूर अलैहिस्सलाम के मर्ज़े विसाल के मौके पर नबी की बारगाह में हम लोग हाजिर हुए, कहने लगे इस्तखलिफ अलैना। हुजूर आप तो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, बज़ाहिर आप जाने से पहले हमारा कोई खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम खैरकुम। फरमाया अगर तुम में अल्लाह भलाई जानेगा तो तुम्हारा सबसे बेहतर जो बंदा होगा तुम्हारे दरमियान उसी को तुम्हारा खलीफा मुकर्रर फरमा दे। यहाँ तक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मौलाए कायनात से पूछो, कहने लगे फ़अलिम अल्लाहु फीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकरिन। फरमाया अल्लाह ने हम में सबसे बेहतर को जान भी लिया और अल्लाह ने हमारा खलीफा अबू बकर सिद्दीक अकबर को बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई? सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दीवानों जरा गौर करना। मौलाए कायनात की सरत से मैं बातें अर्ज कर रहा हूँ। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं लम्मा तुक़बिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मेरे नबी का विसाल हो गया, नज़रना फी उमूर दुनियाना, हमने खिलाफत के बारे में सोचा किसको खलीफा बनाया जाए। अब कुछ बेहूदे ऐसा है वो बोल देते हैं देखो उधर मेरे नबी का जनाजा रखा हुआ है और इधर अबू बकर को अपनी खिलाफत की सूझी थी। माज़ अल्लाह। उनका जवाब मेरे इमाम आला हजरत ने अहकाम शरीयत में बड़े प्यारे अंदाज में दिया। आपने फरमाया सरकार के विसाल के बाद सबसे अहम मसला खिलाफत ही का था। कहा कि मेरे नबी का जनाजा 3 दिन तक रखा रहा, अगर खिलाफत के मसले के लिए 3 दिन नहीं 300 साल भी रखने की जरूरत पड़ती तो खिलाफत का मसला हल करना यह हिकमत के मुताबिक होता, हिकमत के खिलाफ नहीं होता। कहते हैं डरा वही जाता है जहां इंसान का जिस्म गल सड़ जाए, मेरे नबी का जिस्म तो बाकी है, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं थी। नबी तो कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और कयामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद था मुझे ऐसे। हाँ लेकिन माशाअल्लाह आपने बता दिया, अल्लाह सलामत रखे आप। मैं भी चाहता हूँ ना कुछ हिस्सा मैं भी बनाऊँ, कुछ आप भी बनाए ताकि पूरी इमारत कायम हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छी बात है। गौसे आदम का अकीदा भी यही था कि नबी कब्र में जिंदा है। यही वजह है कि आला हजरत की किताब तर्जुल अफ़ाई अनहिमा हादिम दफार रिफाई में आला हजरत लिखते हैं मेरे नबी की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी गए, कहने लगे रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्दा अन्नी वही अनाइबती वहादी नौबतुल अशबाई कद हजरत फमदुद यमीनका कई तादा बिया शफदी। कहने लगे आका ये मेरी रूह अब्दुल कादिर की रूह जो थी, जब आप मुझे याद आते थे मैं बगदाद से अपनी रूह को भेजता, वो आपकी चौखट को चली जाती। वहां से ही नौबतुल अशबाई कद हजरत। हुजूर आज तो अब्दुल कादिर जिस्म भी लाया है। सुभान अल्लाह। तो क्या चाहते हो? कहा फमदुद यमीनक, हाथ निकालिए, कई ताजा बिहा शफदी, अब्दुल कादिर चूमना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे आप? अब हमने पूछा हाथ निकला कि नहीं, तो आला हजरत ने लिखा बाजतुल असरार शरीफ के हवाले से फखरजत इलैहि अलियदुश शरीफतु फक़ब्बलहा व वज़अहा अला रासी। फरमाया मेरे नबी का दस्ते पाक कब्र से निकला भी, अब्दुल कादिर ने चूमा भी, सर पे रख भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने देखा तो कह दिया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चल रही अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं नबी का विसाले पाक हो गया, हमने सोचा खिलाफत के बारे में किसको चुना। कहते इख्तरना ले दुनिया ना मन रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनेना। फरमाया हमने खिलाफत के लिए उसी को चुन लिया जिसको हमारे नबी ने हमारी इमामत के लिए चुन लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकानतिस्सलातु अज़ीमल इस्लामी वक़िवामहा। फरमाया अमे मियाँ आप जानते हैं कि नमाज इस्लाम की अजमत है, नमाज इस्लाम का सुतून है। जब नबी ने नमाज की इमामत के लिए अबू बकर को चुना हो तो इशारा था इस बात की
तरफ कि हम खिलाफत के लिए उसी को चुनेंगे। अब यहाँ बकवास करते हैं, इधर तारीख की थोड़ी सी बात उठा ली, उधर से उठाई और बकवास करना शुरू कर दी। हमने कहा याद रख, हम पढ़े लिखे लोग हैं, उसूल जानते हैं। जब फतवा देते हैं तो तफसीर से मसला नहीं उठाते, बहरुर राय से उठाते हैं। हमें मालूम है किसका हवाला कब दिया जाता है। अबे तू उल्टी सीधी किताबें, कोई उर्दू की फैसल खान की किताब उठा के ला रहा है। अभी बांग्लादेश के सैयद साहब ने, जो सैयद साहब किबला ने उनसे जो मुनाजरा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के राब्ते में थे और फकीर ने 4 दिन 5 दिन पहले जो मेरी मालूमात थी उसके मुताबिक मैंने उनको बताया था और आज भी मेरी बात उनसे हुई, पूरी तरीके से अच्छी गुफ्तगू की। आज मैंने अपनी तायीद भी भेजी। मैंने पूछा दलील में क्या कह रहा था, बोले कोई फैसल खान है उसकी उर्दू की किताब लेके आया था। अबे जिस जाहिल को यह पता नहीं है कि फन्ने मुनाजरा में ना तो PDF चलती है और ना ऐसे गैरे मुसन्निफीन की किताबें चलती है। अगर किताबें चलती है तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की चलेगी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की चलेगी, आला हजरत फाज़िले बरेलवी की चलेगी, अब्दुल हक मुहद्दिसे देलवी की चलेगी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की चलेगी। जबकि मुल्हकात से खाली हो, इन सारे बुजुर्गों की किताबें चलती है। जो फन्ने मुनाजरा के उसूले मुनाजरा का ये ज़ाब्ता ना जानता हो, वह क्या मुनाजरा करेगा। वो ड्रामाई शक्ल में अगर कोई अकीदा पेश कर रहा है तो समझ लेना खुद तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए ऐसों की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़िए और कहते चले जाइए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सिद्दीक का पहला नंबर, सिद्दीक का पहला नंबर, माशाअल्लाह। वक्त देखिए अच्छा खासा हो गया, समझ गए आप, वक्त अच्छा खासा हो गया। हाँ लेकिन मुझे भी तो वक्त के साथ चलना होगा, वरना मैं बेवक्त हो जाऊंगा। सुबह जाना भी है, फ्लाइट भी पकड़ना है। क्यों गरीब आदमी के साथ इतनी जो है वो मेहनत करवा रहे हैं। तुम भी तो बोल जाओ, जो बाकी हिस्सा रह गया वो आप तकरीर कर दो आके। अच्छा अल्लाह करम फरमा, अच्छा माशाअल्लाह। चलिए मैं सैयदना मौलाए कायनात की शान भी तो बता दूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि कोई जालिम ये ना कह सके कि बरेलवी अहले बैत का मकाम ही बयान नहीं करते। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शानें बयान की हैं कि जिन शानों को सुनकर के ईमान में ताजगी पैदा होती। सुभान अल्लाह। मैंने एक तकरीर में एक पॉइंट बयान किया था मौलाना तौफीक साहब, बिल्कुल नए अंदाज में। आपको पता है ना सरकार अलैहिस्सलाम से जब मुबाहले की दावत दी थी मेरे नबी ने, तो ईसाई नजरान के वफ्द ने, कबीले ने उसको कबूल कर लिया था। तो सरकार ने किसको लिया था, फ़कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान की आयत करीमा। तो हुजूर ने किसको लिया था, फातिमा को, सैयद कायनात, मौला कायनात, हसनैन करीमैन। अब जो शेख मोमिन शबलंजी ने नूरुल अब्सार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार के अंदर जो जुमले महफूज किए हैं वो सुनाना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब मेरे नबी ने हजरत फातिमा को लिया तो अंदाज ये था कि हुजूर आगे, फातिमा तो जहरा नबी के पीछे, उनके पीछे मौलाए कायनात। शक्ल समझ में आ गई, आगे नबी हैं, पीछे सैयद कायनात है, उनके पीछे मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात और हुजूर ने अपने बीच में बेटी फातिमा को रखकर हमें बता दिया बेटियों का पर्दा बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा दूसरी बात और देखें, मेरे नबी ने गोद में उठाया इमाम हुसैन को, हुजूर ने गोद में उठाया, इह्तदनल हुसैना, हुसैन को गोद में उठा लिया और इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया। सैयद साहब किबला पूरी तरह मालूम है आपको, जब बच्चे को गोद में उठाते हैं तो इस तरीके से बच्चा गोद में है ना। तो अब बताइए आपका सीना फरन पे है कि बच्चा फरन पे है? अरे बच्चा है ना, सीना आपका दब गया ना बच्चे से, तो फरन पे कौन आया? बच्चा आ गया।
और जिस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, बेटा जरा हाथ दे दे, हाँ हाथ पकड़ लिया, छोटा सा बच्चा, अब्बा चलो चॉकलेट दिलवाने। अब बच्चा चॉकलेट लेने जाता है तो बच्ची की आदत होती है दुकान कहीं है, मकान कहीं है, इसकी आंख कहीं है, कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे। अब अब्बा ऐसे हाथ में, आगे चल, आगे आगे चल, हो तो ना, बच्चा कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन जो फरन पर है वो पीछे नहीं जाता है, हमेशा आगे ही रहता है। हमने कहा हुसैन तुम्हारे नाना बताना क्या चाह रहे हैं? अरे सरकार अलैहिस्सलाम दावत खाने नहीं गए थे, दावत मुबाहला थी, उन मुखालिफीन के सामने गए थे। कुछ भी हालात बिगड़ सकते थे, कैसे भी हालात हो सकते थे, लेकिन आका हुसैन को मेरे नबी ने अपने सीने से लगा के फरन पे रख के हुसैन की बचपन से तरबियत की जा रही है। बेटा देख ले, आज तेरा नाना दुश्मनों के सामने है, कल करबला में तू होगा, लेकिन घबराना नहीं, तेरे नबी ने बचपन से उठा लिया है, करबला में भी उठा लेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, नारे हैदरी। और सुने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुने, एक किताब है सिर्रुश शहादतैन, क्या नाम है? सिर्रुश शहादतैन। ऊंचा बोलो। सिर का माना राज, शहादतैन का माना दो शहादतों का राज। किताब का नाम ये हो गया। लिखने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, आला हजरत ने इस किताब को पढ़ने का हुक्म दिया है। महफूज शरीफ को पढ़िए। आला हजरत कहते हैं दो किताबें पढ़ो करबला के ताल्लुक से। एक तो आईना क़यामत मेरे हसन मियाँ मरहूम मजले भाई की, और दूसरी किताब जो अरबी में है शाह अब्दुल अजीज की सिर्रुश शहादतैन, उसका मुताला करो। इन्होंने सिर्रुश शहादतैन लिखकर यह बताया है कि नबी का कमाल यह है कि नबी के घर में दो शहादतें, एक छुपी शहादत, एक छपी शहादत। समझ गए बात? समझे ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना वहाबियों, अशरफ अली के गुगो, ये याद रखना तुम्हारी गुस्ताखी छुपी नहीं है, किताबों में छपी है। बिला तशबीह और तमसील, एक की शहादत छुपी है और एक की शहादत छपी है। कहां? ज़हनो दिमाग में। अब बता दूं, सरकार जब लेकर के जा रहे तो इमाम हसन का हाथ पकड़ा, इमाम हसन का हाथ पकड़ा, इमाम हसन का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया, फरन पे लेकर के आ गए। और जो बच्चा फरन पे होता है कभी पीछे जाता ही नहीं है, इसलिए कि उसको सामने तो सीना है, सीने से निकल के कैसे जाएगा, इसलिए फरन पे रख लिया गया। अब इस पॉइंट को जरा जहन में रखना, और इंशाअल्लाह रहमान हर जबान बोलेगी, हर जबान जिक्र हुसैन से तर होना चाहिए, और तस्बीह और तहलील की आवाज बुलंद हो। मेरे नबी ने हुसैन का हाथ, इमाम हसन का हाथ पकड़ा है और इमाम हुसैन को सीने से लगाया है। हाथ पकड़ा हुआ बच्चा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सीने से लगा हमेशा फरन पे रहता है, पीछे नहीं जाता है। हुसैन को सीने से लगाकर हसन के हाथ को पकड़कर नबी ने आज बता दिया अमल से, ऐ मेरे उम्मतियों देख लो, एक तरफ छुपी हुई शहादत जा रही है और एक तरफ ज़हनों में छपी हुई शहादत जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मते हसनैन करीमैन, नारे हैदरी। समझ गए आप? अब मौलाए कायनात की शान अब तू क्या बयान करेगा? हम सच्चे सिद्दीकी, उमरी, उस्मानी बयान करेंगे, हम सच्चे मौलाई बयान करेंगे। नाम निहाद मौलाई और पक्के सच्चे वबाई क्या बयान करें? तवज्जो है? हम बताते हैं, हमने आला हजरत को पढ़ा है, मौलाए कायनात की शान बताएं। आला हजरत कहते हैं अलल खुसूस शमअ शबिस्ताने विलायत, बहारे चमनिस्ताने मारिफत, खातिमे खिलाफत नबुव्वत, फातिह सलासिल तरीक़त, ताहिर मुताहिर, कासिम कौसर, इमामुल वासिलीन, सैयदुल आरिफीन, अबुल अइम्मत ताहिरीन, मौलल मुस्लिमीन,
असदुल्लाहिल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, मज़र अल अजाइबी वल गराइब, सैयदुना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व हशरना फी यौमिन व हशरना फी ज़ुमरतिही फी यौमिन अकीम। अब देखिए आला हजरत ने मकाम बयान किया तो कहने लगे शमअ शबिस्ताने विलायत के बाग की जो शमा है वो जलने वाली जात का नाम, उस शमा का नाम मौलाए कायनात है। आपने फरमाया बहारे चमनस्ताने मारिफत के चमस्तान और बाग की बहार का नाम अली है। खातिमे खिलाफत नबुव्वत, सरकार की खिलाफत के आखिरी खलीफा के तौर पर मौलाए कायनात। अब इख्तिलाफ की बात मत कीजिएगा, इमाम हसन का जिक्र मत कीजिए, लेकिन आला हजरत के जुमले की वजाहत कर रहा हो। आगे कहा फातिह सलासिले तरीकत, यानी 4 सिलसिलों के आगाज करने वाले, चारों फातिह सलासिले तरीकत यानी सिलसिला तरीकत का दरवाजा खोलने वाले मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन यह भी याद रहे सिलसिला नक्शबंदिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर से चला है, यह भी फतावे रज़विया में मौजूद है। और आप जानते हैं सिलसिला चिश्तिया और कादरिया मौलाए कायनात से चला है। सिलसिला चिश्तिया का सबसे पहला खलीफा मौलाए कायनात का, उसी को जमाना ख्वाजा हसन बसरी कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सौराष्ट्र के अंदर सौराष्ट्र ने क्या है, कौन सा इलाका है? काठियावाड़ है, चरोदत। अच्छा तो भैया रहने तो अपना जो याद है वही भूल जाएंगे। चरोदत, अच्छा पेटला। इस इलाके में हो सकता है कोई बंदा ये कहे मुरीद तो सैयद से होना चाहिए, कुछ होते हैं ना, अबे पीर तो सैयद ही हो। अगर कोई ऐसे कहता है तो उससे कहना गौसे आदम के पीर का नाम क्या है? और क्या अबू सईद मखदूमी सैयद थे? उसे कहना यहां से पढ़ आला हजरत का शजरा पढ़, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख, हमें इल्म हक दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सदक़ सादिक़ा तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के। अब पढ़ बहरे मारूफ हो सरी मारूफ दे बेखुद सरी, पढ़ता चला जा बू सईद सादजा के वास्ते। यहां तक कोई सैयद नहीं है, कोई सैयद नहीं है इनमें। इसका मतलब यह है कि पीर बनाने का दारो मदार सियादत पर नहीं, तक़वे परहेज़गारी पर है, सुन्नियत पर है, ईमान अकीदे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हमारे कुछ खतीब भी बोल देते हैं देखो सैयद से पीर होना इसलिए जरूरी है, देखो आला हजरत ने पीर तलाश करने की बात आई तो सैयद को किया, हमने का हिस्सा ही वहां रखा था। वाह वाह वाह, हिस्सा ही वहां रखा था। और फिर उनको तो निस्बत की जरूरत थी, सारा माल तो तैयार था। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, गौर फरमा रहे। अब मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आ गई तो जुमला अर्ज कर दूं। मेरे इमाम फरमाते हैं चंद अशआर हैं जिनका याद करना हर सुन्नी पे जरूरी है ताकि फदाइल मुर्तदवी उसके जहन में बैठ जाए। सुभान अल्लाह। कौन कौन से अशार है बताऊं? आला हजरत ने कहा अरबी के अशार है मोहम्मदुन नबियो अखी व सहरी व हमज़तु सय्यदुश शुहदा अम्मी। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरा मकाम समझो अशार भी उन्हीं के। आप फरमाते हैं मुझे पहचानो मैं नबी का भाई भी हूं और नबी का दामाद भी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन मौलाए कायनात? तफसीर कबीर के अंदर बाबुल करामात को पढ़िए। एक दिन मौलाए कायनात के दौरे खिलाफत में एक हबशी गुलाम लाया गया। किसी ने कहा हुजूर इसने चोरी की है। आपने बुलाया, बड़ा प्यार करता था, मौलाए कायनात से चोरी करके आया था। कहने लगे तूने चोरी की है? कहने लगा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ हाँ चोरी की है। मौलाए कायनात ने हाथ काट दिया, कटा हुआ हाथ लेकर के जा रहा है। रास्ते में सलमान फारसी इब्ने करा से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा तेरा हाथ किसने काटा है? सीधा सा कह देता अली ने काटा है, लेकिन बोला ना ना ना, सुनो मेरा हाथ किसने काटा है? अमीरुल मोमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन खतनुर रसूल ज़ौजुल बतूल। कहने लगा मेरा हाथ काटने वाला मुसलमानों का अमीर है, ईमान वालों का बादशाह है, मुस्तफा का दामाद है, खातूने जन्नत का शौहर है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान फारसी ने कहा अल्लाह के बंदे तेरा हाथ अली ने काट दिया है, तेरा कटा हुआ हाथ तू लेकर के आया है, फिर भी अली की तारीफ पर तारीफ कर रहा है। सुन्नियों इतना याद रखना, आपकी मस्जिद का इमाम अगर आपकी गलती पर निशानदेही कर दे तो उसका बोरिया बिस्तरा समेट कर भगाने के चक्कर में ना रहो, बल्कि उसके हाथ चूमो और कहो हजरत आपका एहसान है, आपने मुझे गुनाह से बचाकर जहन्नम की आग से बचा लिया है। हबशी गुलाम ने कहा था अली ने हाथ काट दिया तो कौन सा जुर्म किया, अली ने दुनिया में सजा दे के आखिरत के अदाब से मुझे बचा लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो अच्छा है तुमने पेटलाट में नारा लगाया, अजमेर में लगाया होता तो पता नहीं कितनों के दस्त चल गए होते। अच्छा चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, पेट खराब हो रहा है। अच्छा जब मामला ये आया था ना कि तुमने अमीर माविया का सदका क्यों मांग लिया, हमने कहा भैया सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु किसकी औलाद है? अरबी हुसैनी सैयद है ना, तो इनके दादाओं में एक जात आती है जिसको जमाना सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमने सदका क्यों मांगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, हमने क्यों सदका मांगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में हजरत अमीर माविया का? एक तो उन जैसे बदमाशों को चढ़ाने के लिए, और दूसरा ये बताने के लिए कि ख्वाजा पाक भी उसी नजरिए पे हैं जिस पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कोई आया, कहने लगा कैफ़ तक़ूलु फ़ी मुआविया, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, पूछा बताइए आपका अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ रहा है, किससे ऊंचा बोलो, किससे? सैयद सज्जाद से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछता है आपका अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? अगर ख्याल कुछ और होता तो जवाब कुछ और होता, लेकिन कहते हैं माक़ूलु फ़ी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। वजअलहु फी अर्दी, फरमाया उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना दिया। वरदियहु कातिबन लिनबी, और फरमाया क्या कहूँ उस जात के बारे में जिसको अल्लाह ने अपने नबी के कातिबे वही के तौर पर पसंद फरमा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमले सुनो, आप फरमाते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमान मुआविया कान रजुलन आकिलन हलीमन अमीना, फरमाया अबू अब्दुर्रहमान उनकी कुन्नियत थी। हजरत अबू अब्दुर्रहमान अमीर मुआविया अक्लमंद थे, अमानतदार थे, बुर्दवार थे, बड़े 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 सलीकेमंद बुर्दवार जात का नाम है। आप उसके बाद कहते हैं गफरल्लाहु लि अबी अब्दुर्रहमान मुआविया व लअनल्लाहु मन यसलुबु। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सुनो सुनो ऐ सवाल करने वाले सुन, अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए और आगे का अल्लाह की लानत हो उन पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं। वलानल्लाहु मन यसलुबहु, सल्बुन का माना होता है जबान दराजी करना, लंबी लंबी जबान निकालना, बकवास करना। इसीलिए तो अल्लामा इब्न हजर मक्की ने किताब लिखी तथहीरुल जिनान अल सल्बी मुआविया इब्न अबी सुफियान, तो उसमें भी लफ्ज़ सल्ब का सल्ब। और मैं कहता हूँ अल्लामा इब्न हजर मक्की की नजर में ये रिवायत रही होगी जब भी तो सल्ब वहां से उठा लिया। समझ गए? एक होता है सल्ब, एक होता है सल्ब सीन से, सल्ब का माना छीनना, समझ गए ना? और जो सहाबा इकराम का की गुस्ताखी करता उसके ईमान से, उसके दिल से ईमान सल्ब हो जाता, इसलिए कि उसकी जबान में सल्ब हुआ तो दिल से सल्ब हो गया। जबान से सल्ब हुआ सा के साथ और दिल से ईमान चला गया, सल्ब हो गया सीन के साथ। समझ गया ना? ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
भैया समझ रहे हो? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। और आप जानते हैं माद अल्लाह जो आजकल बदवक्त कहते हैं, कोई मुनाफिक कह रहा है माद अल्लाह, कोई कुछ कह रहा है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे एतराज होगा कि उन्होंने एक मुनाफिक के लिए माद अल्लाह क्यों दुआ कर दी, क्यों दुआ कर दी? किसी मुनाफिक के लिए बख्शिश की दुआ करना जायज नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुआ की है तो पता चल गया मुनाफिक नहीं थे, सहाबी रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई बोलो। आप बोले यार वो यजीद के अब्बा थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? यजीद के अब्बा थे तो क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी तो बाप थे कनान के। अरे बोलो, तो नबी हैं। नबी के घर में कनान जो बेटा पैदा हुआ ईमान से महरूम है। ईमान, शकावत, बदबख्ती, खुशबख्ती तुम्हारे मेरे हाथ में है। अरे भाई अल्लाह जिसको चाहे उसको अता फरमाए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है ना। और कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक जान दूसरे जान का बोझ नहीं उठाएगी। अब अगर कोई अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी यजीद की वजह से करता है कि उनका बेटा था और ये था, वो इधर उधर की बातें लेकर के आता है, तो ये देखना कि वो कहने वाले का बेटा क्या है, शराबी है, जुआरी है, मक्कार है, बदनिगाह है, जो भी हो, उसके अंदर मिसाल के तौर पे चोरी की आदत हो तो उससे उसके बेटे को मत कहना चोर। जो बकवास करता अमीर मुआविया के खिलाफ, ए चोर, तो बे तू मुझे काहे चोर करा है? क्या तेरा बेटा चोर नहीं है? तेरा बेटा चोर है, मैं थोड़ी चोर हूं। कहा जब तू अपना बेटे के चोर होते हुए खुद को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है तो यजीद की बुराई को अमीर मुआविया पे क्यों थोपता है? अबे याद रख, सरकार ने फरमाया था अना सिल्मुल लिमन शालमतुम व हरबुल लिमन हारबतुम। फरमाया था अली, फातिमा, हसन, हुसैन, तुम जिससे सुलह करोगे उससे मैं सुलह करूंगा, जिससे तुम जंग करोगे उससे मैं जंग करूंगा। अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह की है, इमाम हसन की सुलह सरकार की सुलह है। तो जब आपने सुलह कर ली, हम कयामत तक अमीर मुआविया से जंग नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जंग की है यजीद से, कयामत तक कोई सुन्नी यजीद से सुलह नहीं। समझ गए? सहाबी रसूल है भाई, हमारी जान कुर्बान है। वो हैदराबाद के अंदर एक पेटू था, खत्म हो गया। पेटू बहुत बड़ा पेट था उसका। उसने क्या कहा था? उसने कहा था वो अमीर मुआविया सहाबी है, कफ़े लिसान किया जाएगा, कोई उर्स थोड़ी किया जाएगा, वो कोई फजाइल वगैरह थोड़ी है। अब इन जालिमों को ना किताबों से कोई ताल्लुक होता है ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कहा आज के दौर में किसी का अब्बा था, पीर मर गया तो बड़ा सा जलसा हो रहा है, बड़ा सा उर्स हो रहा है। अब्बा का उर्स चलेगा, सहाबी का उर्स नहीं। अरे बताइए भाई, सहाबी के अंदर तो फिस्क हो भी नहीं सकता ना। वअलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने सहाबा को कलमा तक़वा लाजिम कर दिया है। सहाबा इकराम नबी के सहाबा के लिए परहेजगारी लाजिम कर दी है और फरमाया वही कलमा परहेजगारी के ज्यादा हकदार और ज्यादा अहल है। तो सहाबी तो कभी भी फासिक हो ही नहीं सकता, और जब सहाबी फासिक नहीं है तो मुत्तकी परहेजगार है, और तकवा परहेजगारी ही उर्स का सबब बनती है। तो अमीर मुआविया का उर्स मनाएंगे, बार बार मनाएंगे। अरे भाई अमीर मुआविया का उर्स मनाते हैं तो तुम ये क्यों समझते हो कि मौला कायनात के मुकाबिल न रहे? अरे बोलो यार, गौसे आदम का उर्स पाक मनाते हैं, गौसे आदम की 11वीं हम मनाते हैं, हालांकि वो उर्स का मौका नहीं है। चलो छठी की मिसाल ले लो, छठी शरीफ में ख्वाजा का उर्स मनाते हैं और फिर 25 सफर को आला हजरत का मनाते हैं। तो कोई कहता है यार ख्वाजा का मना रहे हो फिर आला हजरत का मुकाबिल में क्यों ला रहे हो? कहते हो? अबे तो जालिम, ये इधर उधर की बातें दिल में जो तेरी कुदूरत गंदगी भरी है, हाथ थोपता क्यों है? मौलाए कायनात की जब शहादत का वक्त आएगा तो हम उस वक्त मौलाए कायनात के शहादत के मौके पर उनकी बारगाह में खिराज पेश करेंगे, और जब 22 रजब आएगा तो अमीर मुआविया की मोहब्बत में खिराज पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है मौलाना तौफीक साहब? इधर का उधर मिलाता क्यों है? इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। आज भी तुझे गालिब बुला रहा, जा चला जा। समझ गए? हाँ, और वो कह रहा है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
कुछ तो छुपाए बैठा है। अब सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस बंदे ने सवाल कर लिया। उसने सवाल क्या किया, कहने लगा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। अरे आप तो अमीर मुआविया की तारीफ कर रहे हैं, जबकि उनके और आपके दादा मौला कायनात के दरमियान तो जंग सिफ़ीन हुई। अब आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया काना दालिका फिल किताबी मस्तूरा, वकाना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। आपने फरमाया क्यों एतराज करता है, जंग सिफ़ीन होना है ये तो तकदीर में लिखी हुई थी, और जो चीज तकदीर में लिखी होती है वो हो करके रहती है। अब हमने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, आप बताओ क्या करें? तो कहने लगे ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बात करो अमीर मुआविया की तो भलाई के साथ करना। हमने कहा क्यों? कहने लगे मुआविया तुज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, मुआविया को अल्लाह ने बहुत सी खूबियों का मालिक बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबियत कोई बड़ी खूबी नहीं है। अरे भाई सहाबी कोई अमल से थोड़ी बनता है, सहाबी नजर मुस्तफ़ा से बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार मुस्तफ़ा से बनता। हो गई बात, मुकम्मल हो गई। हाँ, अब मौला कायनात की बात को पूरा कर दूं। बताओ माशाअल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अताए हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, जमाते रजाए मुस्तफा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आपने हजरत मीर हमजा का नारा लगा दिया तो फिर वो शेर भी मुकम्मल कर दूं पहले। मोहम्मद नबी अखी वसारी, मेरे मौला कायनात कहने लगे पहचानो मुझे, मैं नबी अलैहिस्सलाम का भाई भी हूँ, उनका दामाद भी हूँ। अब दामादी पे बात चल रही थी ना। अब मौला कायनात ने कहा, मौला कायनात की हजरत सलमान फारसी ने कहा हाथ किसने काटा? बोला अमीरुल मोमिनीन यासुबुल मुस्लिमीन खतनुर रसूल ज़ौजुल बतूल, मेरा हाथ काटने वाला मुसलमानों का अमीर, ईमान वालों का बादशाह, खातून जन्नत का शौहर, मुस्तफ़ा का दामाद है। सलमान फारसी दौड़े दौड़े चले आए मौला कायनात की बारगाह में, कहने लगे मालूम है वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बुला लाओ, बुला लाओ। अब बारगाह मौला कायनात है, विलायत उनकी बारगाह के बगैर को मिल ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कासिम जिनानो नार भी है और कासिम विलायत भी है, शहनशाह विलायत भी है, इमामुल आरिफीन भी है, इमामुल मुस्लिमीन भी है, अबुल अइम्मत ताहिरीन भी है, सुभान अल्लाह, ताहिर भी है, मुताहिर भी है, कासिम कौसर भी है, मतलूब व कुल्ले तालिब भी है, मज़हरुल अजाइबी वल गराइब भी है, सैयदुना व मौलाना भी है, अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह क़यामत के दिन अली के साथ हमारा हश्र फरमा। आमीन, सुभान अल्लाह। और उनका चलो मौला कायनात ने कहा बुला लाओ, बुला लाओ, बुला लाओ। लाए गया, पंजा रखा हुआ था, मौला कायनात ने उसका हाथ लगाया, ऊपर से रुमाल डाल दिया, रब की बारगाह में हाथों को उठाया। दुआ के अल्फाज क्या है वो तो किताब में भी महफूज नहीं है, इसलिए मैं कहां से लाऊं। बस इतना कह सकता हूं, गोया ज़बाने हाल से ये कह रहे थे मौलाना तौफीक, यहाँ तो ज़बाने हाल लाना पड़ेगी, चूंकि ज़बाने मकाल खामोश है तो हाल तो लाना ही पड़ेगा। ज़बाने हाल से गोया ये कह रहे थे मौला इसने चोरी की थी, ये शरीयत का तकादा था, पूरा हो गया, मोहब्बत का तकादा बाकी है। अभी अली की दुआ मुकम्मल नहीं हुई है, दुआ कर रहे थे, हाथ नीचे नहीं आई, गैब से आवाज आई अली कपड़ा हटा। मौला कायनात ने कपड़ा हटाया तो हाथ कटा हुआ नहीं था, जुड़ गया था। सुभान अल्लाह, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती खुदा खैर से लाए वो दिल बिनूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में कि बद मज़हबों को सुधारा करूं मैं। मौला कायनात
कहते हैं हमजा तो सैयदुश शुहदा या अम्मी, पहचानो मुझे, शहीदों के सरदार हमजा किसी और के चचा नहीं, मेरे चचा है। सुभान अल्लाह। हालांकि सरकार के भी चचा है, लेकिन ये अपना मकाम बता रहे हैं दूसरों के बिलमुकाबिल। समझ में आई बात आपकी? आगे फरमाया जा व जाफरुल्लज़ी युदही व युमसी यतीरु माल मलाइकती इब्न उम्मी, फरमाया मेरा भाई जाफर है जो सुबह और शाम फरिश्तों के साथ घूमता रहता है, उड़ता रहता है। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया बिल तो मोहम्मद सुकनी वैरसी, मुझे पहचानो, मेरे नबी की बेटी फातिमा मेरी ही घर की है और मेरी ही बीवी है। मशूबुल्लहमुहा बिदमी वलहमी, उसका खून मेरा खून, उसका गोश्त मेरा गोश्त एक ही है, चूंकि दोनों का खानदान एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आपने फरमाया सिबता अहमदा इब्ना मिलहा फअय्युकुम लहु सहमुल का सहमी, फरमाया मेरे नबी के दोनों सिबते पैगंबर, दोनों नवासे फातिमा के बतन से जो पैदा हुए हैं वो मेरे ही तो लगते जिगर है। फरमाया ये बताओ किसको मेरी तरह खुदा की बारगाह से हिस्सा मिला है? बड़ा प्यारा हिस्सा है। आगे आपने फरमाया सबक़तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा गुलामन मा बलग़तु अवाना हुल्मी, फरमाया मैं तो वो हूँ जो बचपन में सबसे पहले इस्लाम लेकर के आया हूँ। सुभान अल्लाह। बच्चों में पहला मुसलमान मेरी को सुभान अल्लाह। गुलामन कहकर के जमाने को बता दिया, जवानों में पहला ईमान लाने वाला अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। समझ गए? इसीलिए तो आला हजरत ने इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से लिखा माजा लिअहदिम मिन असहाबी रसूलिल्लाह माजा लिअली इब्न अबी तालिब, फरमाया जितनी हदीसों में मौला कायनात की फजीलतें आई हैं, इतनी फजीलतें किसी और सहाबी की नहीं आई, मगर याद रखना मौला कायनात को फजीलत हासिल है, अबू बकर को अफजलियत हासिल है। फजीलत बाबे अकाइद से नहीं है, मगर अफजलियत बाबे अकाइद से है। इसलिए अफजलियत का मुनकिर राफजी बन जाता है, सुन्नियत से निकल जाता है। हो गई गुफ्तगू मुकम्मल। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इसी अकीदे पे जिंदा रखे, इसी अकीदे पे मौत दे और हम सब यही करते रहें। जहाँ में आम पैगाम शही अहमद रजा कर दें, पलट के पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। उठिए चंद अशार सलाम के पढ़ लीजिए, उसके बाद इख्तिताम हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा अली वो हुसैन हसन और खातून जन्नत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा। पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम। तुमसे रोशन है पिटलाद की सुन्नियत, सोहर वर्दी इनायत पे लाखों सलाम। मुफ्ती आज़म हिंद के जानशी मेरे ताजे शरीअत पे लाखों सलाम। जिनके चेहरे पे नूरी मियाँ की चमक
चमक जिनके चेहरे पे नूरी मियाँ की चमक अख्तरे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लल उस्तादिया वल जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह फंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। या अल्लाह वफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। या अल्लाह वग़फिर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। या अल्लाह वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। या अल्लाह वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। या अल्लाह वहफ़िज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन। या अल्लाह वहदिना व नज़्ज़िना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या इलाही हमें ईमानी हरारत दे दे, शान सिद्दीक़ से थोड़ी सी सदाक़त दे दे, कान फारूक है थोड़ी सी शुजाअत दे दे, अपने महबूब की बेलौस मोहब्बत दे दे, जिंदा दुनिया में रहे आमिले कुरान होकर, सारे आफाक में छा जाए मुसलमान होकर। पाक परवरदिगार गफूरुर रहीम जलसा पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन अहबाब ने दामे दरमे सुखने इसमें हिस्सा लिया, मौला सबकी मेहनतों को कबूल फरमा कर जज़ाए खैर अता फरमा। हमें जो बीमार हैं मौला हबीब पाक के सदक़े में उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिल अता फरमा। बिलखुसूस मेरे वालिद बुजुर्गवार को शिफ़ाए कामिला आजिल अता फरमा। पाक परवरदिगार नबी करीम के वसीले से हमें जो कर्ज़दार हैं उनको बारे कर्ज़ से सबकदोशी अता फरमा। जिनके बेटे और बेटियां बग़ैर रिश्तों की होला उनको सुन्नी से अक़ीदा रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह जो बरसरे रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता फरमा। पेटलाट की सरज़मीन पर अपने रहमो करम अफ़्वो करम खुसूसी फ़ज़ल की बारिश फरमा दे। और यहाँ जो सुहरवर्दी फैज़ान से लोग माला माल हो रहे हैं मौला इसको और आमो ताम फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से जमात रदाए मुस्तफ़ा की बिरांज को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मिंबर पर जितने उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा अइम्मा सादात मौजूद हैं मौला इनके इल्म में उम्र में अमल में और मेरे भी इल्म उम्र अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं मौला हम सब से दीन और सुन्नियत मसलक आला हज़रत का काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मौला तो सबके दिलों के राज को जानता है। जिसके दिल के अंदर जो तमन्ना और आरजू हो सबकी नेक जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मुसफ़िल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।